हृदय की पवित्रता। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। तो पहले संतों का संग करें, संतों का संग करें, और दूसरा भगवान की कथा का श्रवण करें। भगवान की कथा श्रवण करने से हृदय पवित्र होता है, हृदय में पवित्रता आती है। पहले हमारे समाज में संतों का संग इतना नहीं होता था, लेकिन बड़े बुजुर्गों का संग होता था। ध्यान है? हैं? और बड़े बुजुर्ग भी सत्संग ही प्रदान करते थे, इसलिए हृदय में शांति होती थी, हृदय पवित्र होता था। क्योंकि जब तक हृदय में शांति नहीं होगी, मन शांत नहीं होगा, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। शांति परम आवश्यक है मेरे भाई बहन। और भगवान की जब हम कथा का श्रवण करते हैं, भगवान की लीला का जब हम श्रवण करते हैं, भगवान के पराक्रम के बारे में जब हम सुनते हैं, तब शरीर में रोमांच होता है, मन पवित्र होता है। और ध्यान देना, जब भगवान की कथा सुनने के बाद रोमांच होने लगे शरीर में, तुम्हारे शरीर में रोमांच होने लगे, हृदय तुम्हारा भर गदगद हो जाए, गला तुम्हारा भर जाए, आंखें तुम्हारी नम हो जाएं, तो समझना कि कृपा हो रही है, कृपा उतर रही है।
और मेरे भाई बहन एक बात का ध्यान, प्राय आज समाज में क्या होड़ लगी है, सामने वाले के जैसा बनना है। ध्यान देना, आज होड़ लगी है उसके जैसा बनना है। सत्संग में आने के बाद सबसे पहले यही खत्म होता है। मुझे एक बच्चा मिला, पुरानी बात है, तो उसने मुझसे कहा कि महाराज जी, हाँ, मैं बुद्ध का चरित्र कह रहा था, तो उसने कहा कि मैं बुद्ध जैसा बनना चाहता हूं। मैं उसे देखता रहा, और उस बच्चे की उम्र कितनी होगी मालूम? उस बच्चे की उम्र होगी करीबन 60 वर्ष। कितने? 60 साल। अब 60 साल का आप कहेंगे कि हंस रहे होंगे कि 60 साल के आदमी को आप बच्चा कह रहे हैं। तो शरीर से भले बड़ा हो गया है, लेकिन बुद्धि के बल से वो बच्चा ही है, क्योंकि वो अभी यही प्रयास कर रहा है कि मैं उसके जैसा बन जाऊं, मैं उसके जैसा बन जाऊं, मैं उसके जैसा बन जाऊं। और भागवत कहती है कि किसी के जैसा कोई नहीं बन सकता। समझ रहे ना? हर बीज के अंदर वृक्ष बनने का सामर्थ्य है, लेकिन बीज को पहले दबना पड़ता है, मिट्टी में जाना पड़ता है, वहां का कष्ट सहना पड़ता है, तब जाकर उसके अंदर से वृक्ष निकलता है। और हमारे अंदर केवल ये रहता है कि हम उसके जैसे बन जाएं। उसके जैसे क्यों? हम स्वयं अपने जैसे क्यों नहीं बनते? जब ये विचार तुम्हारे अंदर से समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे पास प्रश्न आता है कि कैसे समझे हम कि हमारा हृदय पवित्र हुआ कि नहीं हुआ, कैसे माना जाए? इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर से विचार बंद हो जाए, खत्म हो जाए, तो समझना तुम्हारा हृदय पवित्र हो रहा है, तुम्हारे हृदय में पवित्रता है। समाज में तो होड़ लगी हुई है, लेकिन गोपिकाओं वाली भक्ति, मेरे भाई बहन, मैंने कई बार, शायद आपको याद भी हो, एक सूत्र को हमेशा ध्यान रखना, और किसी को मैं क्या जानूं, 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 अपनी लगन को सब कुछ मानूं, 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 दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है। नाम मीरा, नाम राधा, नाम मेरा, नाम राधा, नाम मीरा, नाम राधा, नाम मेरा, नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं
देखी, जब से तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, तुझ में प्रेम की मूरत 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 देखी। अपना तुझे बनाना है, अपना तुझे बनाना है, अपना तुझे बनाना है, अपना तुझे बनाना है। नाम है मीरा, नाम है राधा, नाम है मीरा, नाम है राधा, नाम है मीरा, नाम है राधा, नाम है मीरा, नाम है राधा। जन्म जन्म से भक्ति प्रियतम, जन्म जन्म से भटकी प्रीतम, जन्म जन्म से भटकी प्रियतम, जन्म जन्म से भटकी प्रियतम, युग युग से मैं अटकी 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 प्रियतम। अब ना तुम्हें भुलाना है, अब ना तुम्हें भुलाना है, अब ना तुम्हें भुलाना है, अब ना तुम्हें भुलाना है। नाम है मीरा, नाम है राधा, 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 नाम है मीरा, नाम है राधा। जो हम हैं वो हैं, जैसे हम हैं वैसे परमात्मा के सन्मुख जाए। ध्यान दीजिए, ये जो कीर्तन कराया जाता है ना, और बीच में वक्ता लोग ये थोड़ा धुन डालते हैं संकीर्तन, उसमें पता क्या होता है मालूम? इसमें मैकेनिक ये टेस्ट कर लेता है कि कौन सी वायर ठीक है और कौन सी वायर गड़बड़ है। क्योंकि जब जिसका हृदय पवित्र होता है, जिसके पवित्र हृदय में आनंद होता है, उसमें जैसे कीर्तन रूपी करंट जाता है वैसी वायर में सप्लाई शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं? और जो वायर खराब होती है, बेकार होती है, कंडम होती है ना, यानी कि जिसका हृदय अशांत है, व्याकुल है, वो समझो खराब, उसके हृदय में वो आनंद नहीं आ पाता। आप कितना भी करंट दो नहीं, उसको तो फिर अलग से मिस्त्री बैठकर उस वायर की मरम्मत करता है, उसको ठीक करता है। ये कीर्तन क्या है? ये कीर्तन जो है ये भगवत कथा में करंट है।
हृदय की पवित्रता, जो सो गया है हृदय, वो जो आनंद उसको जागृत करता है, उसे जगाता है। मेरे भाई बहन, इसलिए हम जैसे हैं वैसे हैं, तेरे हैं, उसके सामने चले जाओ। परमात्मा के सामने बनावट की आवश्यकता नहीं, वहां तो जैसे भी हैं तेरे हैं। लेकिन आज समाज में विघटन बढ़ गया है मेरे भाई बहन, है कि नहीं? जब गरीब थे जब तब ज्यादा ठीक थे, अब पैसा बढ़ गया तो सब गड़बड़ हो गया। हुआ कि नहीं? और मैंने तो अपने गुरु महाराज के साथ में बचपन से रहा हूं, मैंने तो बड़े बड़े बादशाहों को देखा है। बताया ना, जिनों के झूमते हाथी, जब गरीब थे तब भगवान का दर्शन करने मंदिर में आते थे, हैं? जब गरीब थे तब दर्शन करने भगवान का मंदिर में आते थे। अब पैसे वाले हो गए तो भगवान को दर्शन देने आते हैं। मैं तो देखता हूं, जब गरीब थे तो सुबह 5 बजे दर्शन करने आ जाया करते थे अनवरत। अब पैसा हो गया तो अब दर्शन देने आते हैं। कितना बदल गया आदमी। जब गरीब थे तब सुबह जगाने के लिए उठाना पड़ता था, जब से पैसा आया तब से सोने के लिए गोली खानी पड़ती है कि नहीं? बताओ। जब गरीब थे तब सब्जियां पका के खाया करते थे, जब से अमीर हुए तब से सब्जियां कच्ची खाने लगे। कहने का अभिप्राय मेरा कि स्थिति परिस्थितियां बदलती हैं, एक जैसी नहीं रहती। लेकिन तुम क्यों बदल रहे हो? तुम तो वही हो। कौन शुद्ध बुद्ध मुक्त, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम तो वही हैं, लेकिन स्थिति और परिस्थिति के कारण हम क्यों आपस में बदले? हम अपने आप को क्यों चेंज करें? रहने दो इसको, ठीक है, छोड़ दो। जरा सोचो, हम कहां थे और कहां हैं और कहां जा रहे हैं। ये भागवत सुनने से मुक्ति नहीं मिलती, मानस सुनने से मुक्ति नहीं मिलती, गीता सुनने से मुक्ति नहीं मिलती। अगर मुक्ति चाहिए तो जो गीता कह रही है उसको जीवन में हमें उतारना पड़ेगा। जब तक क्रियान्वित नहीं होगा तब तक कोई लाभ नहीं। भागवत जो कह रही है उसको हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब मिलेगी मुक्ति, नहीं तो नहीं मिलेगी। खाली कह देने मात्र से और सुन लेने मात्र, वो आपके आचरण में वो चीज झलकनी तो चाहिए ना, है? आपके आचरण में वो झलकना तो चाहिए कि आप उस मार्ग के व्यक्ति हैं। और अगर वो आचरण में नहीं झलकता तो फिर कथनी मीठी कांड सी, करनी विष की लोए, और कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हुए। गोस्वामी जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इसलिए मेरे भाई बहन, भागवत दर्शन कहता है कि इसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, और एकदम वेग से नहीं, धीरे धीरे रे मना, और धीरे से सब हो।
धीरे धीरे स्नेह स्नेह प्रयास करते रहो अपने जीवन में, और जो प्रयासरत होता है उसके ऊपर परमात्मा की कृपा अवश्य होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा की कृपा उसके ऊपर अवश्य बरसती है। आपने हमने कल की कथा श्रवण की, महाराज सुखदेव जी के जन्म का चरित्र सुना। इसके बाद ऋषियों की जिज्ञासा, ऋषियों ने कहा कि हमें महाराज परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई है। महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? कहते महाराज परीक्षित के जन्म की कथा सुनाते हैं, और परीक्षित के जन्म में राजन ऋषियों आओ, मैं तुम्हें जिस वंश में ये उत्पन्न हुआ परीक्षित, उस वंश का चरित्र सुनाता। पांडव वंश का चरित्र सुनाते हैं। पांडव वंश का चरित्र सुनाया, और पांडव वंश में सबसे पहले किसका चरित्र सुनाया? याद है जी? याद है? किसका चरित्र सुनाया? जो समझदार हैं उन्होंने तो पहले ही नाक नीची कर ली कि आंख ना मिलाएंगे ना पूछेंगे। अब बताओ, इतने दिन से कथा सुन रहे हम, सबसे पहले कुंती का चरित्र सुनाते हैं। किसका? कुंती का। अब कुंती कौन है? रिश्ते में भगवान की क्या लगती है? बुआ। सबसे पहले कुंती का चरित्र सुनाया है। कहते कुंती का चरित्र तो बड़ा पावन है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण राज्याभिषेक कर कर जाने लगे पांडवों का, और जिस समय वो बाहर आए उस समय कुंती दरवाजे पर खड़ी थी। कुंती को कोई प्रसन्नता नहीं, कुंती को आज बहुत दुख है। कहते भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी अब तो आप राजमाता हो गई, अब क्यों उदास हो? अब किस बात का दुख है? अब तो आनंद है, दुख का समय तो गया। कहते कुंती ने कहा, गोविंद ये तो अपना अपना सोचने का नजरिया है। मुझे लगता है कि अब दुख का समय शुरू हो गया। क्यों? अब तक आप हमारे साथ रहे, अब आप हमारा साथ छोड़कर चले जाओ। अब आप हमारा साथ छोड़कर चले जाओ। और देखिए, जो महापुरुष लोग होते हैं ना, चाहे वो साधु वेश में हो चाहे वो गृहस्थ में हो, जो महापुरुष लोग होते हैं वो जब तक संघर्ष रहता है तब तक रहते हैं, और जहां संघर्ष समाप्त हुआ तहां वो चले जाते हैं। सुख की कामना उनके हृदय में नहीं रहती। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितना संघर्ष किया, याद है? है याद? क्या इस तरह पंखे में बैठे वो? क्या इस तरह कूलरों में बैठे? कितना संघर्ष किया और हमको सुख दे करके चले गए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।